अस्सलाम वालेकुम। अटलांटा जॉर्जिया से खुशामदीद। आज 22 अक्टूबर है, मंगल का दिन है। धूप निकली हुई है, तकरीबन 21-22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी परफेक्ट आउटडोर आउटिंग के लिए। आज हम यहाँ की मशहूर अट्रैक्शन स्टोन माउंटेन पार्क में जा रहे हैं, जो कि अटलांटा से तकरीबन कोई 15 मील ईस्ट में है। ये एक जोग्राफिकल मोइज़ा है। वो जो कहते हैं ना कि 7 अजूबे, तो ये एक जोग्राफिकल अजूबों में से एक अजूबा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेनाइट की मैस है, जो तकरीबन 825 फुट जमीन से बुलंद है, और एक सिंगल पीस में वाक़या है। ये इतना बड़ा है कि इसके इर्द गिर्द अगर सर्कमफ्रेंस करें, घूमें, चक्कर लगाएं, तो ये तकरीबन 5 मील बनता है। इस पार्क में इस माउंटेन के अलावा और बहुत सारी जैसे स्काई राइड है, यानी कि जिसको केबल कार हम कहते हैं। इसके अलावा एक ट्रेन भी है जो इसके वेरियस ट्रेल्स पे से जाती है। एक पुरानी मिल है, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनको प्रिजर्व करके जो है वो सबके इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे रखा गया है। तो ये साउथ की यादगार, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे हैं। इट्स अ फुल डे आउट। तो आज हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। ये जो स्काई राइड है, ये आपको माउंटेन के समट पे लेके जाती है। वैसे तो तकरीबन 1.25 माइल, आप समझ लें कि 2 किलोमीटर की वॉक भी आप करके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ज़रा अप हिल है तो हिम्मत वाले करते भी हैं। बड़ी प्लेजेंट होती होगी। तो प्रोग्राम ये है कि शायद हम स्काई राइड लेके ऊपर जाएं, ऊपर से अटलांटा का व्यू एंजॉय करें और फिर पैदल चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएं। वहीं पे एक ओल्ड जो है ना वुडन ब्रिज है, एक पुरानी मिल है जो कि पानी से चक्की, आप समझे, आटा पीसती है, और बहुत सारी ट्रेल्स, पार्क, रेस्टोरेंट है। एक पूरा विलेज आबाद है वहाँ पे। तो एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इस स्टोन माउंटेन पे, वो ये है कि इसकी हैसियत एक यादगार की भी है। ये कॉन्फेडरेट की यादगार है। आपको पता होगा कि तकरीबन 1850 के बाद अमेरिका की जो उस वक्त की रियासत थी, उसमें बहुत अनरेस्ट हो गया था। जो साउथ की रियासतें हैं वही चाहती थी कि जो गुलामी है, ब्लैक स्लेवरी है, वो कायम रहे, वाइट सुप्रीमेसी कायम रहे। लेकिन जो नॉर्दर्न इलाके थे, जो ऊपर की रियासतें थी, वो ज़्यादा लिबरल थी, आज़ाद ख्याल थी। उनका ख्याल था कि ये मुनासिब नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, और जो गुलाम है उनकी आज़ादी के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, और ये सिविल वॉर आखिरकार 1865 में अपने अंजाम पे पहुंची और कॉन्फेडरेट्स को इसमें शिकस्त हुई। और जो नॉर्दर्न यूनियन जो हुकूमत थी, वो उसको कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद से अमेरिका एक आज़ाद स्टेट के तौर पे हम इसको जैसे आज है जानते हैं। गरचे बाद में भी बहुत सारी और तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन ये सिविल वॉर की एक ब्रीफ सी आइडियोलॉजी है। तो लेकिन साउथ में ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जो उस कॉन्फेडरेट दौर की याद को ताज़ा रखना चाहते हैं। वो अभी भी इन इलाकों में वाइट सुप्रीमेसी चाहते हैं, और वाइट सुप्रीमेसी भी प्रोटेस्टेंट वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि वो क्रिश्चियन जो प्रोटेस्टेंट थॉट को उसके अंदर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो वो इसको लेके आगे चल रहे हैं। उनका ख्याल है कि वाइट एक सुप्रीम रेस है, और जो वाइट प्रोटेस्टेंट हैं उन्हीं की हुकूमत होनी चाहिए, उन्हीं को दुनिया पे रूल करना चाहिए। तो इसलिए वो ना सिर्फ कालों के बहुत खिलाफ हैं, स्लेवरी को भी किसी हद तक सपोर्ट करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ब्लैक्स की जो फ्रीडम की मूवमेंट है उसके बहुत खिलाफ है, और ज्यूज़ के खिलाफ है, और इन जनरल तमाम इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के जो है ना खिलाफ है। वक्तन फ़वक्तन ये लोग अपनी कार्रवाई जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से करते रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प और तारीख में जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इस पर कई फिल्में भी बनी हैं, वो ये है कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसको कू क्लक्स क्लैन कहते थे। कू क्लक्स क्लैन 1860 में ही वजूद में आ गया था, जबकि सिविल वॉर जारी थी। और 1860 और 70 के दरमियान तो 1865 में शिकस्त तो हो गई कॉन्फेडरेट्स को, लेकिन कू क्लक्स क्लैन ने बहुत सीवियर रेजिस्टेंस की। ब्लैक्स को जो ना प्रोसिक्यूट किया गया, जगह जगह आग लगाई गई, और बहुत सारे मुजाहरे हुए उस जमाने में। आखिरकार यूनियंस ने, यानी नॉर्दर्न स्टेट्स ने इनको क्रश कर दिया। लेकिन ये वक्तन फवक्तन फिर दोबारा इनमें रिसर्जेंस होती रही है। इनमें सबसे बड़ी फिर रिसर्जेंस जो है वो
तकरीबन 1915 में हुई, जबकि इसी स्टोन माउंटेन की जगह पे इन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया, मुजाहरा किया। ये अपने रिवायती वाइट रोब्स के अंदर थे, जिसमें इनका मुंह ढका होता था, एक हुड के अंदर और सिर्फ आंखें नजर आ रही होती थी। तो उसमें आए, उन्होंने अपनी जलसे की, तकरीरें की, अपनी जो उतनी भी एक कल्ट के तौर पे रसूमात हैं उनको अदा की, जिसमें स्लीव यानी क्रॉस की बर्निंग भी शामिल थी। तो उसके बाद फिर 1950 और 60 में भी इन्होंने दोबारा रिसर्जेंस की कोशिश की, और आखिरी ऐसी बड़ी कोशिश इसी स्टोन माउंटेन पे 1980 में हुई, जहाँ एक दो बार फिर स्लीव जलाई गई, और कू क्लक्स क्लैन के जितने मेंबर्स हैं तो वो सारे इसमें मौजूद थे और इसको देख रहे थे। आजकल इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, और कू क्लक्स क्लैन के जो स्प्लिंटर ग्रुप हैं वो दाएं बाएं स्प्रेड हुए हुए हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पे अपनी आरा का इजहार करते रहते हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं है कि सतह के नीचे ये लोग कितने पावरफुल हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं। इसी का जो एक हिस्सा है वो ये है कि अटलांटा को सेंटर समझा जाता है कॉन्फेडरेसी का, यानी जो नीचे साउथ की स्टेट्स थी जो स्लेवरी को कायम रखना चाहती थी और वाइट सुप्रीमेसी को कायम रखना चाहती थी, उनका गढ़ जो है वो अटलांटा था। और अटलांटा के आसपास की जितनी जगह हैं, यहीं से वो शोरा आफाक नावल जो है ना, गॉन विद द विंड जो है, तो वो भी इसी ही कॉन्टेक्स्ट में, इसी ही सेटिंग में लिखा गया था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत शोरा आफाक नावल जो बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल है, और एक्चुअली उसने एक हिस्टोरिक नावल की शक्ल ले ली है, जो मार्गरेट मिचेल ने अर्ली 90s में लिखा था। वो भी यहीं सेट हुआ है। जोन्सब्रो नामी एक गांव है जो कि अटलांटा के तकरीबन 15 मील साउथ में है। उसके साथ एक इमेजिनरी या एक फिक्शनल एक समझे कि प्लांटेशन थी, एक गांव था जिसका नाम तारा था, तो उसमें ये पूरी स्टोरी सेट इन हुई है। तो इसलिए अटलांटा की और जॉर्जिया की बड़ी अहमियत है सिविल वॉर की हिस्ट्री में, कॉन्फेडरेसी में। तो इसी वजह से इसको उसका मरकज या कैपिटल समझा जाता है। इसको बुनियाद बना के जो कॉन्फेडरेट्स हैं, जो लोग हमदर्दी रखते थे इस थॉट प्रोसेस के साथ कि नहीं वाइट सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जो वाइट प्रोटेस्टेंट है उनकी हुकूमत होनी चाहिए, वो आज भी जिंदा है और तब भी जिंदा थे। और ये एक थॉट प्रोसेस जो है ये हमेशा से चलता रहा है। इसमें एक बहुत ब्रेव अटेम्प्ट जो की गई थी वो 1910 में थी, जिसके उसी एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग स्टोन माउंटेन के आसपास हुई थी, जिसमें क्रॉस को भी फिर जलाया गया था। तो उसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि ये जो स्टोन माउंटेन है ना, ये हमारी मलकियत है, ये हमारा सर का ताज है और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। हम इसको एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्विंग करके। और ये कार्विंग करने की कोशिशें जो है ये तकरीबन 1915 के बाद शुरू कर दी गई। इतनी बड़ी कार्विंग प्रपोज थी कि जो कि तकरीबन 90 फुट बुलंद और 190 फुट चौड़ी होगी, और जिसपे 3 इंतहाई अहम लोगों की जो शबीए हैं उनको जो है वो कार्व कर दिया जाएगा या कुंदा कर दिया जाएगा, जिसमें उस वक्त के जो कॉन्फेडरेट के प्रेसिडेंट थे जेफरसन डेविस, उनकी शिबी थी, और उनके 2 अहम तरीन जनरल रॉबर्ट ली और जनरल टॉमस जैक्सन, जिनको वो प्यार से जनरल स्टोनवॉल कहते थे। तो इन 3 की शिबियां जो है वो कार्व करने का प्रोग्राम था, जिसमें से दोनों जनरल जो है वो घोड़े पे सवार होंगे। तो लेकिन जाहिर है कि जैसे इन लोगों की एक अपनी ताकत थी, तो लोकल जो और लोग हैं और जो उस वक्त आज़ाद होने वाले जो बेगुलाम हैं और जो लिबरल माइंडेड लोग हैं और जो शुमाल की जो लिबरल स्टेट्स थी, यूनियन जिनको कहते थे, उनकी भी एक अपनी ताकत थी। तो फिर ये रेजिस्टेंस का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कॉन्फेडरेट्स ने और उनके हिमायतियों ने ये अटेम्प्ट गिव अप नहीं की, और आखिरकार थोड़ा करके 1972 में ये कार्विंग मुकम्मल हो गई है। आज के दिन, आज जबकि हम स्टोन माउंटेन देखने जा रहे हैं, ये ह्यूज कार्विंग जो दुनिया में किसी भी सरफेस के ऊपर सबसे बड़ी कार्विंग है वो स्टोन माउंटेन के ऊपर मौजूद है, और ये कॉन्फेडरेसी का मॉन्यूमेंट समझी जाती है। इसके ऊपर इन्हीं 3 हजरात की शबीहें मौजूद हैं।
और जो दोनों जर्नल है वो घोड़े पे सवार है। एक सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए कि ये कितनी बड़ी कार्विंग है, वो ये है कि इनमें से एक जनरल साहब का जो घोड़ा है उसका मुंह खुला हुआ है, तो वो खुले हुए मुंह का पार्ट इतना बड़ा है कि एक पूरे फुल साइज का बंदा उसमें खड़ा हो सकता है। तो बस ये आज की बड़ी एक्साइटिंग आउटिंग है जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम तकरीबन चंद मिनट में वहां पे पहुंचने वाले हैं और सामने एक्चुअली आपको स्टोन माउंटेन नजर आना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो एलिवेशन आपको नजर आ रही है स्टोन माउंटेन की है, ये ग्रीन बोर्ड जैसे ही गुजरेगा तो मेरा ख्याल है स्टोन माउंटेन आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू होगा। ज्यादा डिटेल में आपको नजदीक जाके दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहे। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिलते हैं। फिर ये स्टोन माउंटेन विलेज हम पहुंच गए हैं और ये सामने आपको स्टोन माउंटेन नजर आ रहा है। ये सामने स्टोन माउंटेन है। स्टोन माउंटेन पार्क में से ही ड्राइव करके जा रहे हैं। कितने लोग वॉक कर रहे हैं इधर। पार्क ह्यूज है, पैदल इस पे सारे पे चलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम पहले ड्राइव लेंगे, एक ओवरऑल ओरिएंटेशन हो जाए, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ देख लें, फिर रुक के जो है ना माउंटेन के ऊपर जाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। इसके अंदर ही होटल्स वगैरह भी हैं। द इन कायाकिंग है। ये स्टोन माउंटेन और उसकी जो स्काई राइड है, ये उसका पहला मंजर। इस वक्त यहाँ पे भी रेड हो गए हैं लीफ सारे जो है ना। अभी सामने बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की जो है ना रो है दरख्तों की। ये है स्काई राइड। ये देखें हम स्टोन माउंटेन की पार्किंग लॉट में आए हैं आज, क्योंकि वीकडे है, ट्यूसडे है, तो पार्किंग लॉट खाली है। वेदर अमेजिंग है और कलर्स है देखें दरख्तों के जो है वैसे रेड हो गया हुआ, फुल ऑटम में है ना। मुझे ये कलर्स का डिस्प्ले बहुत पसंद है। अब इस दरख्त पे ना डिफरेंट किस्म के लीफ डिफरेंट कलर्स में आने शुरू हो रहे हैं। नहीं जी, हम स्टोन माउंटेन पे आए हुए हैं अब, और इसकी स्काई राइड पे हम पहुंच गए हैं। मोहम्मद साहब बंदा टिकट ले रहे हैं, तो प्रोग्राम यही है कि हम स्काई जो राइड है यानी चेयर लिफ्ट है उससे ऊपर चले जाएंगे और वापस जो है वो पैदल चल के आएंगे। फिर हमने इसके विलेज में जाना है, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी घूमने फिरने की जगह है, वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये मोहम्मद साहब टिकट लेके आ गए हैं, मिल गई है, चले आते। तो ये इसका बड़ा सारा व्हील है और वो सामने स्काई राइड का केबन आ रहा है। जिस दिन बिजी होगा तो मेरा ख्याल है ये सारी लेन्स यूज होती होंगी।
ले जी हमसे आगे आ चुके, वीकडे है तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है। मेरा ख्याल है अगली ही स्काई राइड पे हमारी बारी आ जाएगी। ये कार्विंग आ गई है। ये हम स्काई राइड पे जा रहे हैं और ये कार्विंग सामने नजर आ रही है। ये म्यूरल नजर आ रही है। और वो पीछे सिटी लाइन नजर आ रही है अटलांटा की। और ये लेक है और ये साथ में विलेज है। हम वापस आएंगे। ले ओ लवली। आठ सौ 25 फुट ऊपर। हाँ पता नहीं ट्रक कैसे आ गया ऊपर, इसे पूछा जा सकता है उससे। Excuse me, how did that truck come here? You can. Well, employees can, yes. Employees can. चले ना उतरे, स्टोन माउंटेन पे कदम रंजा फरमाए। चलें जी, लवली। ये नवाब हम ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन है। स्टोन माउंटेन से उतरते हुए ये एक इलेक्ट्रिक पोल है और उसके ऊपर मैं हैरान हुआ कि ये क्या चीज़ है। जब नज़दीक जाके देखा तो ये गम्स है, लोगों ने च्युइंग गम्स चिपकाई हुई है, तरह तरह की हर रंग की च्युइंग गम जो है ना वो इसके ऊपर चिपकी हुई है। तो ये काम सिर्फ हम ही नहीं करते, यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। अच्छी आदत तो नहीं है वैसे खैर, लेकिन मे भी ये कोई रिवायत है, आई डू नॉट नो। एक साहब ने तो च्युइंगम का आर बना दिया। आर स्टैंड्स फॉर क्या, रॉबर्ट या रुखसाना? च्युइंगम पोल से उतरते हुए फिर अब नीचे चलते हैं मजीद। लला ओ आगे पहुंच गई है। ये हम ट्रेल से नीचे उतर आए हैं। ये सामने जॉर्जिया का और यूएस का फ्लैग जो है ना वो लगा हुआ है और ये रेल है जो ऑल द वे अराउंड द स्टोन घूमती है और आपको स्टोन माउंटेन घूमती है और आपको सैर कराती है। ये पूरा रेल ट्रैक है, ठीक है। ये पार्किंग है नीचे। तो अब हम चलते चलते इस ट्रैक के साथ इनके जो हिस्टोरिक स्क्वायर है वहाँ पे जाएंगे। लेकिन पहले ये वॉशरूम वॉशरूम यूज़ कर लें। ये अब हम स्टोन माउंटेन ऊपर सारा घूम के आ गए हैं। तो ये वो म्यूरल है, एचिंग जो हुई हुई है और ये लेफ्ट साइड पे स्काई राइड जा रही है, यानी कि इनकी जो केबल कार है। और राइट से अगर आपने उतरना हो तो आप उतर के आ सकते हैं, वहीं से चढ़ के पैदल भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हमें फिर उसके बाद ये तकरीबन एक आधे घंटे का सर्कमफ्रेंस करके वापस इधर आना पड़ता है जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है स्काई राइड के साथ। तो अब क्योंकि हेलोवीन का सीज़न है तो ये पम्पकिन शो भी जो है ना यहाँ पे
बना हुआ है। ये पूरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस ग्राउंड में लोग आके फैमिली समेत यहाँ चादरें डाल के लेट जाते हैं। कुछ चेयर्स भी लगी हुई हैं ये, और साथ में ये पूरा एक बड़ा स्लोपी सा ग्राउंड है। तो यहाँ एक रात को दिल्ली में ख्याल है लेज़र शो होता है, और वो लेज़र जो है वो स्टोन माउंटेन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, वेरियस पैटर्न्स और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। तो ये स्लोप शुरू होता है लेज़र शो के लिए। तो ये साइड पे सारे कैमरे ही हैं जो लगे हुए हैं, जिनसे लेज़र प्रोजेक्ट करते हैं उसके ऊपर, स्टोन माउंटेन के ऊपर। तो कुछ लोगों ने स्पेसिफिक टिकटें ली होती हैं इधर चेयर्स पे बैठने के लिए, लेकिन अक्सर लोग चादरें नीचे बिछा के अपने पिकनिक का सामान, यहाँ पे पूरा स्लोप है ऊपर, बहुत लंबा सारा, तो कई हज़ार गज का, कई हज़ार गज का नहीं, कई हज़ार फुट का होगा। और इस फेस के ऊपर जो है ना प्रोजेक्शन होती है, तो रात को ये एचिंग छुप जाती है, अंधेरे में नजर नहीं आ रही होती। ले जनाब, हम यहाँ पे स्टोन माउंटेन पार्क में बस लास्ट फ्यू मिनट गुजार के, अब सन भी डाउन होने वाला। और ये पीछे मेमोरियल हॉल है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ। अब हम निकलते हैं और हमने यहाँ से जाना है मैरियाटा। एक दफ़े मैरियाटा स्क्वायर घूमना है, वहाँ पे खाने की हलाल शॉप है, वहाँ से हम खाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे।